करनैल सिंह जी का माइक खोला जाए। करनैल सिंह जी का। देखिए एक मिनट, इस पर मैं चाहूंगा सभी सदस्य थोड़ा ध्यान से सुन। हाँ जी बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, हाँ बताइए। अभी अरे भाई साहब रुक जाइए, हाथ जोड़। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का मौका दिया आपने। अभी जर्नैल सिंह जी ने एआई खोल के देख लिया। इन लोगों को ये नहीं पता एआई को इम्प्लीमेंट करने वाले जो चमचे होते थे अंग्रेजों के, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और उनमें से अरे तुम मुसलमान के पढ़ने वाले हो, इतिहास में बात एक मिनट बैठिए, एक मिनट करनैल सिंह जी आप भी बैठिए। एक मिनट परवेज जी, एक मिनट परवेज जी अपना बयान देना चाहते हैं, फिर उसके बाद इसको आगे जी। आप एक मिनट, मैं आप पे कार्रवाई करूंगा अगर आप सीरियस डिस्कशन में इस तरह डिस्टर्ब करेंगे। आपको मौका दिया है ना, फिर मिलेगा मौका, सबको मिलेगा। अब बैठिए, अब बैठिए। अब मैं अब जो सदस्य बिना इजाजत के खड़ा होगा उस पर कार्रवाई होगी। आप मजाक, आप एक तो झूठ परोस रहे हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। यहां पर विधानसभा के परिसर में एक विरासत पर इस तरह की बात लिख कर करके आप गुमराह कर रहे हैं देश को, और उस पर बात कर रहे हैं तो बात नहीं करने देना चाहते। ऐसा नहीं चलेगा। हाँ जी एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। अभी जर्नैल सिंह जी ने कहा उन्होंने चैट जीपीटी में खोल लिया, तो मैंने भी इसमें डाला कि हु क्लेम्स दैट देयर इज हैंगिंग हाउस इन दिल्ली असेंबली। इसमें लिखा आता है इट वाज राम निवास गोयल। इट वाज राम निवास गोयल। इट वाज राम निवास गोयल, द स्पीकर ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, आप लीडर, who claimed to have discovered what he described as a hanging house। तो ये राम निवास गोयल जी ने डिस्कवर किया कि यहाँ पे हैंगिंग हाउस है, मगर हमारे पास जो रिकॉर्ड मिले हैं, जो नक्शे मिले हैं, जो पूरा मैप मिला है, उसको ये लोग मानने को तैयार नहीं। अब एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोल रहे हैं। अब वो मैडम चली गई, उनको मालूम है उनके सारे विधायक कैसे झूठ बोल रहे हैं। क्या मतलब आप इस हाउस की गरिमा को समझिए और ऐसी छिछोरी हरकतें मत किया कीजिए। करनैल सिंह जी अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। मैं कार्रवाई करूंगा आपके, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आपको चेतावनी दे रहा हूं मैं। आखिरी बार जर्नैल सिंह जी आपको बाहर जाना पड़ेगा। अब बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। मैम मैंने आपको मौका दिया है ना, बैठिए आप, बताइए जी। माननीय अध्यक्ष जी, जिस जीपीटी की ये बात करते हैं जी एक मिनट जर्नैल आप उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए पहले। वही मेरा कहना है, आपको मौका मिल रहा है, आप बताइए जी, संक्षिप्त में कहिए बात, बताइए। इन लोगों के पास अपनी झूठ को बचाने में के लिए हल्ला मचाने के सिवा कुछ नहीं है। तथ्य, अरे चैट जीपीटी में जो डालोगे वही आएगा ना। तुम जैसे लोगों ने चैट जीपीटी में ही डाला है, और अभी मैं मंत्री जी ने बताई जो बात रखी वही मैंने खोला और वही दिखा रहे हैं। आप भी खोल के देख लीजिए, ना, आप खुद ही खोल के देख लीजिए। अबे जी ऐसे नाम ले लीजिए जिनको बोलना है। ना करें। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि चर्चा होगी तो चर्चा का हिस्सा बनिए। आप सदन को गुमराह ना करिए, चर्चा का हिस्सा करिए, आप चर्चा का हिस्सा बनिए। आप अपनी बात कंटिन्यू करिए।
कंटिन्यू करिए। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि जो आपने आदेश दिया है इस पे पूर्ण रूप से चर्चा होनी चाहिए और मैं मंत्री जी ने जो कहा है उसकी बात से सहमत हूं और मेरे पास भी प्रूफ है जो उन्होंने ये कहा था और जब मुझे दोबारा मौका मिलेगा मैं प्रूफ के साथ सदन को दिखाऊंगा भी। धन्यवाद। देखिए, ये मैं एक बात आप सबको माननीय सदस्यों को स्पष्ट कर दूं, इस संदर्भ में हिस्टोरियंस की एक मीटिंग कॉल की गई थी जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, ICHR, JNU और IGNCA और इसके साथ साथ नेशनल आर्काइव, सभी पक्षों को यहाँ पर बुलाया गया था और उनको इसके संदर्भ में बात की थी। तो सबने एक सुर में कहा कि ये सब एक मतलब फिक्टिशियस है, इसमें कोई दम नहीं है। और उन्होंने वो लकड़ी का खांचा देखकर जो जिसमें सामान रखते हैं, मैंने बॉक्स है एक, उसको देखते कहा ये लिफ्ट है। तो उसके बाद नेशनल आर्काइव में मैं स्वयं गया और फिर नेशनल आर्काइव ने इसके संबंध में हमको दस्तावेज दिए इस बिल्डिंग के, और उसमें बताया गया कि ये टिफिन रूम है और ये लिफ्ट है और इसका रास्ता उसके लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है यहाँ पर अलग से लाखों रुपया खर्च करके, और उसको एक सेंसेशन क्रिएट की गई कि ये एक फांसी घर है। अभी माननीय मंत्री जी ने जो बात कही वो इस पूरी बात का तथ्य और जिस्ट है कि ये झूठ को किस तरह से परोसा गया है कि वो सोशल मीडिया में भी दिखने लगा। अब इस चर्चा में मैं चाहता हूं कि जो सीरियसली बात करना चाहते हैं सदस्य, इसमें मैं माननीय मनोज शौकीन जी से बात कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। बैठिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने एक महत्वपूर्ण विषय पे अरे आप नाम दो ना, मैं आपको बुलवाऊंगा, आप सीरियसली बात करेंगे, बस ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, बुलवाता हूँ आपको, बुलवाता हूँ। अब आप चुप रहिए, बोलिए जी। ये परंपरा अध्यक्ष जी, ये परंपरा कोई नई नहीं है। जब जब इतिहास के अंदर अपने राष्ट्र को भैया मार्शल्स, हेलो, और मुकेश भाई, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप अपने आप चले जाइए। अजय जी, आप अपने आप बाहर चले जाइए। मुकेश भाई सुनो, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा आप अपने आप बाहर चले जाएं। अध्यक्ष जी, आप नहीं, वार्निंग है, जब आप बात ही नहीं होने दे रहे, आप एक झूठ को शोर मचा कर दबाना चाहते हैं। तो मैं कह रहा हूं बोलने का मौका दूंगा आपको, लेकिन आप चुप रहिए, सब बोलिए आप अपनी बारी में। अध्यक्ष जी, हमारा जो देश है उसका इतिहास इतना पुराना है, सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये देश, हर समस्या का समाधान करने वाला ये देश विश्व के अंदर, और इसके इतिहास को पढ़ करके जब संस्कृत से हम चले थे और उसके बाद में जिस प्रकार का हमारा इतिहास है, जितना खंगालोगे उतना समझ में आएगा। लेकिन आजादी के बाद जिस तरह के लोग आज बदलाव कर रहे हैं, जो पिछले विधानसभा अध्यक्ष ने जिस प्रकार की तस्वीर दिखाई, इससे पहले भी देश के अंदर चाहे दूसरी कोई भी सरकारें रही हो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चाहे कोई मुख्यमंत्री बना हो, चाहे प्रधानमंत्री बना हो, चाहे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति बने हो, जब जब राष्ट्र हित की बात आई है उसको आगे बढ़ाया है और उसको लोगों की, जनता के सामने, देश के लोगों के सामने रखने का काम किया है। आज वही काम जब आपने किया तो ये सारा का सारा पीछे का इतिहास आप देख लो। जिन लोगों ने देश के ऊपर आक्रमण किया उनको महान बना दिया गया, उनको किताबों में लिख करके महान बताया गया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। टीपू सुल्तान की भी वो लगा दी।
जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया उनको पीछे धकेल दिया गया, और इसके पीछे एक ही कारण रहा, स्वार्थ सिर्फ। और वो स्वार्थ रहा है कि मैं किस तरह से काबिज हो जाऊं सत्ता में लोगों को गुमराह करके। देश के अंदर शिक्षा की कमी आई और आज शिक्षा के ऊपर चर्चा होनी है। जो बिल के अंदर जो हम संशोधन लेके आएंगे, जो भी आज टेबल किया है, उस पर चर्चा होगी। अगर ये शिक्षा बहुत पहले अच्छे से रही होती तो मैं समझता हूं देश का नागरिक जितना जागरूक होता, ये गुमराह कोई भी उनको कर नहीं पाते थे। अध्यक्ष जी, अधिक कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप वो जो मैप है एक एक आप उसको डिस्प्ले भी करें और अपनी बात जो ये कहना चाहते, दूध का दूध पानी होना चाहिए, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने आज जर्नैल सिंह जी को बताया, पूरा सत्य देखो। और आप तो बैठे थे जर्नैल सिंह जी जब उस हाउस में, हम तो नहीं थे, जिसमें ये कुकृत किया गया, जिसमें ये गलत काम किया गया, रोकने की बजाय आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो। मैं बड़ा खेद है। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नेम प्लेट वहाँ लगी है 9 अगस्त 2022 की, उसको माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसका फीता काटा है, वो उसमें मुख्य वो हैं। तो ये गंभीर मामला कि एक बड़े नेता ने यहाँ पर एक प्लेट लगाकर ये कहा ये फांसी का फंदा है, फांसी घर है, जबकि वो वास्तविकता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये बड़ी गंभीर बात है, देश के सामने मैं रख रहा हूँ। अभी इस पे मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसको चर्चा को, चलिए आप बोलिए। हाँ, और यहाँ फैक्ट बताए, ये तो टोटल डिस्ट्रैक्शन है हिस्ट्री की, और इस प्लेस की गरिमा को भी इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई गई है अपने एक झूठ और जाने किस इंटरेस्ट में और क्या इवेंट बनाने के चक्कर में इस तरह का जो काम किया गया है। मुझे लगता है ये तो बहुत सीरियस है, एंड दैट टू फ्रॉम द हाईएस्ट सीट जो उसकी तरफ से किया गया हो। मुझे तो लगता है इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी भी जो बनती है इनके अगेंस्ट, वो भी होनी चाहिए, FIR लॉन्च होनी चाहिए कि इस तरह आप हिस्ट्री को डिस्ट्रैक्ट करके दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, और इस विधानसभा की जो ऐतिहासिक विधानसभा है इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया गया है। माननीय सदस्य श्री संजय गोयल जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो विषय आज आपने लिया और जो इतिहास के विषय में आपने यहाँ पूरी विधानसभा में हमारे माननीय सदस्यों को बताया, इतिहास को तोड़ना, बिल्कुल बहन शिखा राय जी ने सही कहा है, ये क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, क्योंकि ये फ्यूचर यहीं से डिसाइड होता है, सारे नियम यहीं से बनते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इससे पूर्व में भी 2015 साल कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले भी यहाँ विधानसभा के रूप में कार्यरत रहा, लोकसभा थी। यदि ऐसा फांसी घर होता तो वहाँ के आपके पास में ऐसी कोई चर्चा कहीं डिक्शनरी में, जो आपने इतिहासकारों को बुलाकर सारी बातें बताई हैं सदन में, ये 100% उस नेम प्लेट को हटाना चाहिए। और जो उस समय के मुख्यमंत्री हैं उनको भी नोटिस करना चाहिए कि आपके पास ये कहाँ से आया और कहाँ से आपने इसको रही। हमारे साथी विधायक ने कहा कि जी ZPT जी जो है, जो मैं बताता हूँ, हाँ ZPT, मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, आप बोलेंगे, उसमें वही मिलता है जो कहीं पर भी हम गूगल पर पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करके गूगल से वो सर्च करके उस डाटा को निकालता है, बिना उसके कहीं से कहीं तक भी कोई भी इतिहास, कोई भी वो। यदि अब मैं इनसे कहना चाहता हूं साथी विधायक महोदय से, जो विधानसभा में कार्रवाई हुई ChatGPT से निकाल के दिखा दीजिए, फिर हम मानेंगे ChatGPT ठीक है। ये जो विषय हैं गूगल में वही विषय आते हैं जो हम डालते हैं, चाहे उसमें कोई भी विषय हम डालें आपको तुरंत मिल जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ChatGPT की बात की है उससे संबंधित कभी विधानसभाएं नहीं चलती हैं, और ना कभी विधानसभाओं में इस तरह की बातें होनी चाहिए। ऐसा लगता है शायद आपने ChatGPT के माध्यम से ही पिछले 10 साल सरकार चलाई है दिल्ली के अंदर और जनता को गुमराह किया है, इसलिए इस पर कार्रवाई 100% होनी चाहिए। इसमें संजय गोयल जी के, माननीय सदस्य संजय गोयल जी की बात से आप सबको समझ लेना चाहिए कि ChatGPT पर अंधा विश्वास मत करना, क्योंकि ChatGPT वही बताता है जो गूगल में डाला जा रहा है। और अगर इन्होंने झूठ परोस दिया उसमें, और साथ में जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने सोर्स भी बता दिया, ये झूठ किसने परोसा, कौन परोस रहा है, कौन इसको जोड़ रहा है, तो इसलिए ये जो तथ्य सामने आया है
ये आंख खोलने वाला तथ्य है कि किस तरह से एक झूठ को इतिहास के पन्नों में सच कह के दर्ज कर दो और फिर 10, 20, 50, 100 साल बाद, 200 साल बाद वो कोई अंश ही बचे ना और वही बात रह जाए। कितना बड़ा गंभीर ये कृत्य है जो किया गया है। अभी मैं एक एक करके, अभी यहाँ पर मोहन सिंह बिज जी कुछ कहना चाहते हैं, आदरणीय सदस्य, मैं उनको इजाजत देता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, वास्तव में जहां हम सब लोग और हमारे से पूर्व में इस ऐतिहासिक भवन के अंदर जहां देश की पार्लियामेंट चली हो और जहां आज तक हम सब लोग विधानसभा सदस्य के रूप में यहां उपस्थित हुए हों और दिल्ली की उस जनता के लिए जो वास्तव